नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आखिरकार ममता बनर्जी ने अपनी जुबान खोली है। जहां एक तरफ बीजेपी को उत्तर प्रदेश समेत जो है 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव देखने के लिए मिले, 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन रहा। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत देखने के लिए मिली। 273 जो है आउट ऑफ 403 सीट जो है बीजेपी हासिल की है। उसके बाद लगातार विपक्षी दलों की तरफ से बयानबाजी आ रही है। लगातार जो है बीजेपी की जीत पर बयान सुनने के लिए मिल रहा है। पहले राकेश टिकैत, सभी की बयानबाजी आ गई थी और ऐसे में ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है इसके ऊपर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का समर्थन कर लोगों से बीजेपी को हटाने, खासकर योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद उन्होंने लोगों से बीजेपी को हटाने और अखिलेश यादव को लाने की बात कही थी। जिसके बाद अब जो है ममता बनर्जी का एक बार फिर से बयान सामने आया। ये बयान खास इसीलिए है क्योंकि पहले जब वो आई थी तो वो बयान बीजेपी को हराने के लिए दे रही थी। अब जो वो आई है तो वो बीजेपी की जीत पर बयान देने वाली है। तो ऐसे में बीजेपी की जीत पर क्या लगता है ममता बनर्जी को? दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगता है कि ईवीएम में लूट हुई है। उनका कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निराश नहीं होना चाहिए और उन्हें ईवीएम मशीनों की फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए। अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत इस बार 20 से बढ़कर 37 हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आप देख सकते हैं ये समर्थन है। उनका कहने का मतलब है कि ईवीएम मशीन की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। अब इससे ही आप समझ सकते हैं कि अब इस पर क्या कुछ टिप्पणी किया जा सकता है। ईवीएम मशीन की फॉरेंसिक जांच करने की जैसी मांग कर रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने एक और जो है बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी के लिए आक्रामक ना हो, सकारात्मक रहें। यह जीत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति होगी। 2022 से चुनाव परिणाम 2024 के भाग्य का फैसला करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बयान है साफ तौर पर निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहले भी ये कहा कि जो है ईवीएम मशीन की फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए। वही दूसरी तरफ उनका बयान है कि 2022 के चुनाव परिणाम 2024 के भाग्य का फैसला करेंगे और साथ ही साथ ये जो जीत है भाजपा के लिए बड़ी क्षति होने वाली है। तो साफ तौर पर यह जीत क्षति कैसे होने वाली है ये बात भी समझने है। ईवीएम मशीन की फॉरेंसिक जाँच कराने की बात कर रही है, ये बात भी समझ नहीं आई है। अब इसमें जो है एक और चीज़ जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि लगातार जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में खेला हुए छे और उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे, तो यहाँ पर साफ तौर पर ये बात उनकी सच्ची हुई। पश्चिम बंगाल में तो खेला हुआ था लेकिन उत्तर प्रदेश में खदेड़ा समाजवादी पार्टी का देखने के लिए मिला और उन्हें समाजवादी पार्टी का हाल जो है बेहाल नजर आया। 100 के आंकड़े भी बहुत खींच खाच के पहुंचे वो। तो साफ तौर पर खेला होबे खदेड़ा होबे वाला जो बयान जो उन्होंने दिया था वो उनकी खुद की पार्टी जिसका समर्थन करने के लिए वो आई थी उसी को लग गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से दिलीप घोष का भी बयान निकलकर सामने आया है। उनका बयान था कि कल रात टीएमसी के राजनीतिक आतंकवादियों ने 26 नंबर खड़गपुर नगर पालिका में भाजपा पार्षद का वार्ड कार्यकाल या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से उनकी हताशा पूर्ण प्रतिबंधित है। तो साफ तौर पर अपनी करारी हार का गुस्सा जो है वो निकालते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे भारत के लोगों ने जानलेवा और भ्रष्ट टीएमसी को खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की प्रचंड जीत से प्रेरित है। टीएमसी ने पुलिस और पॉलिटिकल टेररिस्ट की मदद से बीजेपी का मनोबल गिराने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार यहाँ पर उनका कोई हथकंडा काम नहीं आया और बीजेपी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत हासिल करती नजर आई। यूके ये जीत दर्ज करती नजर आई। इस दौरान दिलीप घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद यूक्रेन के मुद्दे पर भी किया कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने को लेकर भी उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को अगर मंगल ग्रह से भी निकाला जा सकता है, जो हमारे छात्र हैं, छात्र को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से बचाकर जो है साबित हो गया है। कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर सकता है। 19,448 छात्रों में से 15,924 छात्र पहले ही वापस आ चुके हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल में जो छात्रों की संख्या है वो 352 छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, लेकिन उनकी वापसी हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। कहा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो हमारे छात्रों को युद्ध स्तर पर बचाने के लिए यूक्रेन गए थे उसके लिए हम उनका धन्यवाद
बर्बाद करना चाहते हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं बीजेपी की प्रचंड जीत जो देखने के लिए मिली। जैसा बीजेपी ने कहा था 250 का आंकड़ा उन्होंने पार करने की बात कही थी, 273 जो है देखने के लिए मिला। तो साफ तौर पर बीजेपी की बड़ी जीत थी। उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप देखने के लिए मिला, वहां पर भी अच्छी खासी जीत देखने के लिए मिली। गोवा में भी सेम हाल देखने के लिए, मणिपुर में भी आपको देखने के लिए मिला कि किस तरीके से बीजेपी जो है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती नजर आई। वहीं आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पंजाब में देखने के लिए मिला। तो साफ तौर पर 5 अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, तो इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी मतगणना कल यानी 10 मार्च को ही, और इस मतगणना में 4 राज्यों में बीजेपी का मानो कब्जा देखने के लिए मिला। तो साफ तौर पर यह बड़ी जीत है, बड़े पैमाने पर जीत है, योगी आदित्यनाथ की वापसी बड़ी जीत है। अब आप बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी के स्टेटमेंट पे सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि लगातार सभी विपक्षी दलों की तरफ से बयानबाजी आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी कुछ नहीं कह रही थी। अब सबको ये था कि ममता बनर्जी कुछ तो कहे, कुछ तो पता चले कि ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन है, क्योंकि ममता बनर्जी जब अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए आई थी तो बनारस में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। योगी को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। योगी को उन्होंने कहा था कि योगी तो काम से, योगी जो है नाम से योगी है, काम से वो सिर्फ भोगी है। तो साफ तौर पर इन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया था, शब्द किया था, माँ बहन बेटियों को कहा था कि आप बीजेपी पर भरोसा नहीं करिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, आपका काम है बीजेपी को यहाँ से निकालने का, आप बीजेपी को यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से उसको खदेड़ दीजिए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को यहाँ से भगा दीजिए, एक धक्का दीजिए और बीजेपी जो है आउट हो जाएगी, बीजेपी को एक धक्का देकर बाहर निकाल दीजिए। तो लोगों ने धक्का देने वाली बात तो सीरियसली ली है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने जो धक्का देने वाली बात है उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए सीरियसली ले ली, जिसके लिए ममता बनर्जी गई थी, और समाजवादी पार्टी को ही लोगों ने धक्का देके जो है सियासत से हटा दिया है, राजनीति के इस लड़ाई से ही हटा दिया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। लोग मजाक बना रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी इस तरीके के बयान दे सकती है। तो साफ तौर पर जो है बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। राकेश टिकैत भी बीजेपी की जीत को नहीं पचा पा रहे हैं, यहाँ पर ममता बनर्जी भी बीजेपी की जीत को नहीं पचा पा रही है और बीजेपी की जीत को ही हार बता रही है। तो साफ तौर पर जब 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत है, उसे हार बताने का कोई मतलब नहीं बनता, ना ही कोई सेंस बनता है। तो एक बार फिर से आपको बता दें क्या है उनका बयान। ममता बनर्जी ने कहा है कि ईवीएम की लूट हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निराश नहीं होना चाहिए और उन्हें ईवीएम मशीनों की फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए। अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत इस बार 20% से बढ़कर 37% हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान है। साथ ही उन्होंने आगे 2024 को लेकर लगातार वो तैयारियों में जुटी हुई है और इसे ही लेकर उनका एक और बयान है। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी के लिए आक्रामक ना हो, सकारात्मक। यह जीत 4 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति होगी। 2022 में चुनाव परिणाम 2024 चुनावों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो ऐसे में अगर 2022 के चुनाव परिणाम 2024 के भाग्य का फैसला करेंगे तो 2022 में तो बीजेपी ने निकाल ली 5 में से 4, और ऐसे में 2024 की भी बात करें तो अगर ममता बनर्जी की बात सच है तो फिर 2024 में भी बीजेपी का ही बोलबाला देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे में ये जो हताशा है, ये हताशा देखने के लिए मिल रही है, ये जो बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है इसमें एक सुस्ती सी आ गई है, क्योंकि जीत से पहले का जो ये लगातार ये बड़े दावे, बड़ी चीज़ें, बड़ी बातें जो की जा रही थी, जब आखिरकार बीजेपी को जीत मिल गई है तो आरोप लगाए जा रहे हैं। ईवीएम का इतना बखेड़ा खड़ा किया गया, लेकिन हार होते ही उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे में जब तक जीत नहीं होती है तब तक काफ़ी ज़्यादा जो है हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिलता है, और जैसे ही जीत हो जाती है तो उसके बाद एक तरफ विपक्षी दल होते हैं जो लगातार जो है ट्वीट करके अपनी हार को स्वीकार करते नजर आते हैं, तो वही दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे लोग होते हैं जो जीत को भी हार में तब्दील करके बताते हैं। तो इनको जो इनका एक डायलॉग था, खेला होवे खदेड़ा होवे, तो साफ तौर पर इनका डायलॉग तो देखने के लिए मिला, लेकिन खदेड़ा होवे जो उन्होंने बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया था, और वो खदेड़ा होवे दरअसल जिस पार्टी के लिए वो बोल रही थी बीजेपी के लिए, उसका उल्टा और समाजवादी पार्टी का जो है खदेड़ा हो गया। तो साफ तौर पर ये बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। वैसे भी आगे भी बयानबाजी का दौर जो है देखने के लिए मिलेगा। लगातार जो बीजेपी की प्रचंड जीत देखने के लिए मिली है, इस जीत पर आपको बता दें कि बयानबाजी आगे भी चालू रहेगी, और इसी के साथ अब जीत के बाद एक्शन जो है अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी देखने के लिए मिलता है। ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आपने ये पूरा मामला जाना कि किस तरीके से ममता बनर्जी और साथ ही दिलीप घोष का भी बयान निकलकर सामने आ रहा है। दिलीप घोष एक तरफ बीजेपी की जीत को बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है इस तरीके से टिप्पणी करती नजर आ रही है। तो इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।